हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहाँ पे आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स जो है वो है क्या। तो रूट्स जो होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए वो एक स्पेसिफिक साइट होती है जिस साइट से हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि जब भी जैसे सपोज करो आपके सर में दर्द है, आपको हेडेक है, तो अगर आपको हेडेक है तो आप कोई भी ड्रग दोगे वो कैसे कैसे दे सकते हो। एक तो आप अपने हेड पर ही मसाज करवा लेते हो विक्स की, तो ये कैसा रूट हो गया, स्किन के थ्रू जा रही है ना ड्रग, आपके हेडेक के अंदर आप स्किन के ऊपर लगा रहे हो, तो ये कौन सा हो गया, टॉपिकल रूट हो गया। वही अगर आप कोई भी एनाल्जेसिक लेते हो जैसे आइबुप्रोफेन या डिस्प्रिन लेते हो तो वो आप अपने मुंह के थ्रू लेते हो ना, माउथ के थ्रू लेते हो ना, तो ये कौन सा रूट हो गया, ओरल हो गया। वही अगर आप हेडेक के लिए ही कोई इंजेक्शन लेना चाह रहे हो, एस्पिरिन का ही इंजेक्शन लेना चाह रहे हो, तो इंजेक्शन कैसे लोगे, आईवी या आईएम या सबकुटेनियस ये लेते हो ना। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स के रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके इफेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमें किस रूट के थ्रू ड्रग को लेना चाहिए। जो यहाँ पर जो रूट की चॉइस होती है वो डिपेंड करती है दोनों चीज़ों पर, पेशेंट पर भी और ड्रग पर भी। ड्रग की नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि ड्रग कैसा है। जैसे अगर बात करें ड्रग की, तो अगर कोई भी ड्रग गैस फॉर्म में है तो गैस फॉर्म को हम ओरली तो नहीं दे सकते, गैस फॉर्म को हम आईवी आईएम या एससी तो नहीं दे सकते। तो अगर कोई भी ड्रग गैस फॉर्म में उसको हमें कैसे देना पड़ेगा, इनहेलेशन के थ्रू देना पड़ेगा ना, इसको हमें इनहेलेशन के थ्रू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी ड्रग गैस फॉर्म में है तो उसको हम इनहेलेशन के थ्रू ही देंगे। तो ये वाला फैक्टर कौन सा हो गया, ड्रग का फैक्टर हो गया ना, ड्रग की नेचर जो है वो फैक्टर हो गया। वैसे अगर हम पेशेंट की भी बात करें तो अगर कोई पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है, बार बार वॉमिटिंग आई जा रही है, तो उसको हम ओरली ड्रग तो दे नहीं सकते, उसके माउथ में तो ड्रग डाल के दे नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो वॉमिटिंग कर रहा है बार बार, और वॉमिटिंग कर रहा है तो वो उसके तो स्टमक तक पहुंच ही नहीं पाएगी टैबलेट, इतने में ही उसको दोबारा से वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, पेशेंट का फैक्टर हो गया। तो इसीलिए दोनों पर डिपेंड करता है, ड्रग पर भी और पेशेंट पर भी। अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहला फैक्टर क्या है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे ड्रग जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इस पर डिपेंड करेगा। उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। उसकी स्टेबिलिटी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। उसका पीएच क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और उसकी इरिटेंसी क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, साइट जो होती है डिजायर्ड एक्शन की, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। साइट का मतलब क्या है, हमें कहाँ पर चाहिए एक्शन। जैसे अगर हमें हेडेक हो रहा है तो हमें एक्शन कहाँ चाहिए, हेड में चाहिए। अगर हमें स्टमक एक हो रहा है तो हमें कहाँ पर चाहिए, स्टमक के लिए चाहिए। तो हमारा साइट क्या हो गया, स्टमक हो गया, हमें स्टमक में पहुँचाना है ड्रग को। तो साइट जो होती हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, की एब्जॉर्प्शन कहाँ से फास्ट हो रहा है, हम वो वाला रूट चूज करेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका लोकल रूट के थ्रू ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम उनको लोकली रूट से देंगे। तो ये रेट और एक्सटेंट जो होता है एब्जॉर्प्शन का, कहाँ से एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। ये क्या होता है, जब भी हम कुछ ड्रग्स खाते हैं तो वो स्टमक में जब जाती हैं, जैसे हमने माउथ के थ्रू ली, माउथ से ये कहाँ जाएंगी, स्टमक में जाएंगी। और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है एसिड। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एसिड से डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन होता है एंटीबायोटिक, वो भी स्टमक एसिड से डिग्रेड हो जाता है। तो ऑब्वियसली हम उसको ओरली नहीं देंगे। तो इसीलिए जो डाइजेस्टिव जूस होता है उस पर भी डिपेंड करता है। जो ड्रग स्टमक एसिड से नहीं डिग्रेड होती हैं हम केवल उन्हीं को ही ओरली दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये स्टमक में आ गई, फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगी ड्रग, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद में ये जाती है पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, और लिवर में जाके होता है मेटाबॉलिज्म।
तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जो भी हम ड्रग देते हैं वो कितनी डिग्रेड हो रही है। मेटाबॉलिज्म का बेसिक मतलब होता है डिग्रेड हो जाना, खराब हो जाना ड्रग को। तो जैसे सपोज करो यहाँ हमने ओरली जो ड्रग दी थी वो हमने दी थी 200 mg। 200 mg में से इंटेस्टाइन के थ्रू जो ब्लड में आई वो आ गई 150 mg, और 150 mg में से भी लिवर में डिग्रेड हो गई 50 mg, और फाइनली अभी जो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी 100 mg। तो हमने 200 mg ड्रग दिया था, लेकिन जो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा है वो कितना पहुंचा है, केवल 100 mg, क्योंकि 50 mg लिवर की वजह से खराब हो गया। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका 50% तक ड्रग खराब हो जाता है लिवर में ही, मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर में ही। तो जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है हम उनको ओरली नहीं देते हैं, हम उनको इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं, पेरेंट्रल रूट से ही देते हैं। तो नेक्स्ट आता है रैपिडिटी, मतलब कितनी जल्दी हमें इफेक्ट मिलने वाला है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई पेशेंट की इमरजेंसी है और अगर हम उसको ओरल रूट से ड्रग देना चाहते हैं, तो वो ओरल ही हम अगर लेंगे ड्रग तो वो पहले स्टमक में पहुंचेगा, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर जाके ब्लड में पहुंचेगा, फिर जाके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा जहां पे हमें डिजायर्ड एक्शन चाहिए। तो यहाँ पर बहुत टाइम हो गया ना, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे हो गए। इतना टाइम तो होता नहीं है ना इमरजेंसी में। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, ऐसे ड्रग देना पड़ेगा वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाए या फिर डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए। जैसे जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनके हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं ना नाइट्रोग्लिसरीन का, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इमरजेंसी पर डिपेंड कर रहा है ना, रैपिडिटी पर डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर रैपिडिटी चाहिए तो वो सीधा हार्ट में इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर सीधा आईवी रूट से दे देते हैं ड्रग, क्योंकि वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, रैपिडिटी की, जल्दी से जल्दी एक्शन चाहिए। और नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है, मतलब अगर उनका थोड़ा सा भी ज़्यादा डोज हो गया तो टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि एक्यूरेसी आए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब अगर हमें 100 mg चाहिए ब्लड के अंदर तो 100 mg ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो जब भी हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है किसी भी ड्रग की, और एक्यूरेसी हमें किन कंडीशंस में चाहिए, जहाँ पे ड्रग का थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा भी डोज अगर हम बढ़ाते हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, थोड़ी सी भी डोज कैसे भी बढ़ गई तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, जिस रूट के थ्रू एक्यूरेट अमाउंट में डोज पहुँचती है हमें वो रूट चूज़ करना पड़ेगा। जैसे जो इनहेलेशनल और आईवी हैं इनके थ्रू एक्यूरेट डोज पहुंचती है, बाकी सबके थ्रू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है हर रूट के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो ये भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको होश नहीं है, वो बेहोश है, तो हम उसको ओरल रूट से तो दे नहीं सकते, हमें उसको पेरेंट्रल रूट से ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, अगर किसी पर्सन को वॉमिटिंग भी आ रही है तो उसको भी हम ओरल रूट से नहीं देते, उसको भी हमें पेरेंट्रल रूट से ही देना पड़ेगा। तो ये इतने सब फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट को। तो यहाँ पर हैं ये सारे के सारे रूट्स। तो जो रूट्स हैं उनको बेसिकली हम सबसे पहले दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है लोकल रूट और एक होता है सिस्टमिक रूट। जो लोकल रूट होता है उसका मतलब होता है जहाँ पर भी हमें ड्रग का इफेक्ट चाहिए हम सीधा वहाँ पर ड्रग को देते हैं। सिस्टमिक रूट का मतलब क्या होता है, ये पूरा सिस्टम फॉलो करता है, इसे याद रखो, ये पूरा सिस्टम फॉलो करता है। मतलब पहले ड्रग जाएगी ब्लड में जाने के बाद वो पहुंचेगी साइट ऑफ एक्शन पे, जहाँ पे भी उसका एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ उस साइट पर जाएगी और तब जाके इफेक्ट देगी। इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक का बेसिक मतलब होता है कि ड्रग को पहले ब्लड में जाना है, ब्लड में जाने के बाद वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, यहाँ पे जाने के बाद तब जाएगी साइट ऑफ एक्शन पे। जबकि जो लोकल रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी हमें दिक्कत है, हम सीधा वहाँ पर ड्रग को अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं लोकल रूट के बारे में। लोकल रूट को भी दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है टॉपिकल और एक होता है डीपर टिश्यू। टॉपिकल का मतलब क्या है, ऊपर ऊपर अप्लाई करना, टॉपिकल मतलब ऊपर ऊपर अप्लाई करना। डीपर टिश्यू का मतलब डीपर जाएंगे, गहराई में जाएंगे टिश्यूज के। तो अगर फर्स्ट की बात करें हम टॉपिकल की, तो ये सबसे पहले तो स्किन ही आ जाता है इसके अंदर, कि स्किन के ऊपर बहुत सारी ड्रग्स को अप्लाई करते हैं। जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी, अगर हमें हेडेक होता है तो हम जो विक्स लगा लेते हैं वो कौन सा रूट है, टॉपिकल रूट है। इसके अंदर सेकंड आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तो उन छालों पर भी तो हम दवाई लगाते हैं, उन छालों पर भी तो मेडिसिन लगाते हैं, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही हो गई ना। तो ये हो गया सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो डीपर टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ये वाले चार
ये वाले 4 रूट्स होते हैं। जैसे इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट, तो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, इंजेक्शन इनटू जॉइंट। नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टेरियल, आर्टेरियल का मतलब क्या हुआ, आर्टरीज, तो यहाँ पे हमें इंजेक्शन कहाँ देना होता है, आर्टरीज में। नेक्स्ट आता है इंट्राथीकल, थीकल का मतलब क्या होता है, थीकल का मतलब होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके जो मेनिंजीज होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, तो वहाँ पर जो हम इंजेक्शन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजीज में, या सीधा ऐसे याद रख लो इंजेक्शन इनटू स्पाइनल कॉर्ड, इतना भी याद रख लो वो भी चलेगा। स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन देते हैं वो आता है इंट्राथीकल के अंदर। नेक्स्ट आता है रिट्रोबुल्बर, तो रिट्रोबुल्बर जो होता है वो आई का पार्ट होता है, इसीलिए जब भी हमें आई में इंजेक्शन देना होता है आई बॉल के पीछे तो उसको हम बोलते हैं रिट्रोबुल्बर। तो ये हो गए डीपर टिश्यूज। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सिस्टेमिक पे। सिस्टेमिक का मतलब जैसे मैं बता रही थी पहले ड्रग को ब्लड में पहुंचना है, ब्लड में पहुंचने के बाद वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट जो है ये भी 2 तरह का होता है, एंटरनल और पेरेंटरल। तो एंटरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मतलब जो भी ड्रग है उसका कहीं ना कहीं रूट मिलेगा इंटेस्टाइन में, इसीलिए उसको बोलते हैं एंटरल। और पेरेंटरल का मतलब क्या होता है, वहां पर इंटेस्टाइन होगा ही नहीं, सीधा ड्रग जाएगा ब्लड के अंदर। तो एंटरल वाले पढ़ लेते हैं हम कौन कौन से होते हैं। एंटरल में सबसे पहले आता है ओरल, तो जो हम टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं वो हम माउथ में रख के खाते हैं, तो उसी को ही हम बोलते हैं ओरल रूट। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल का मतलब क्या हुआ, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, मतलब जीभ, और सब का मतलब होता है उसके नीचे, तो जो हम जीभ के नीचे या टंग के नीचे रख के जो मेडिसिन खाते हैं उस रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल। नेक्स्ट आता है रेक्टल, तो ये जो हम रेक्टम में मेडिसिन डालते हैं जिनको सपोजिटरीज भी बोलते हैं, तो रेक्टल रूट के थ्रू जो ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं उसको बोलते हैं रेक्टल रूट। नेक्स्ट आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये स्किन है और स्किन के नीचे यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती है ना, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर हम एक ट्रांसडर्मल पैच लगा देते हैं और इस पैच से ड्रग जाके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती रहती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल। जैसे हम बैंडेज भी लगाते हैं ना, बैंडेज भी कौन सा टाइप है, यही वाला ही है ट्रांसडर्मल, क्योंकि डर्मल के नीचे हमें ड्रग पहुंचाना होता है। जैसे निकोटीन वगैरह के भी पैच आते हैं, इंसुलिन के भी पैच आते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू उनको एडमिनिस्टर कराते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट हम किसके लिए यूज करते हैं, जितनी भी ड्रग गैस नेचर की होती हैं उनको हम यूज करते हैं इनहेलेशनल रूट के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंट्रानेजल। तो इंट्रानेजल के अंदर हम कोई भी ड्रग को नोज के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं, जैसे जब भी सर्दी हो जाती है बहुत सारे नेजल इनहेलर भी आते हैं ना, तो उनके थ्रू जो हम ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं वो होते हैं इंट्रानेजल। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, पैरा मतलब बियॉन्ड और एंटरल मतलब इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं होता, इंटेस्टाइन आती ही नहीं है, ड्रग को सीधा का सीधा ब्लड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो वाले रूट्स को बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। जैसे फर्स्ट होता है सबकुटेनियस रूट, सेकंड है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। सबकुटेनियस का मतलब होता है सबकुटेनियस लेयर में इंजेक्ट करानी है ड्रग, इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मसल्स में इंजेक्ट करानी है, इंट्रावेनस का मतलब होता है वेन्स में इंसर्ट करानी है, और इंट्राडर्मल का मतलब होता है स्किन के अंदर इंसर्ट करानी है। तो ये जो जितने भी पेरेंट्रल रूट होते हैं उनको हम किसके थ्रू लेते हैं, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं इन मेडिसिन को। नेक्स्ट यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से साइट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। तो जैसे ये इंट्रानेजल है, यहाँ पर हम नोज के थ्रू दे रहे हैं। ये वाला है सबलिंगुअल, मतलब हम टंग के नीचे रख रहे हैं मेडिसिन को। एक यहाँ पर बक्कल भी आता है, तो बक्कल जो होता है वो हमें चीक्स के बीच में, चीक्स और टीथ के बीच में रखनी होती है, उसको हम बोलते हैं बक्कल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये इंट्रामस्कुलर। तो मस्कुलर में जो हम मसल्स होती हैं, जो लार्ज मसल्स होती हैं जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तो हम वहाँ पर देते हैं, तो हम वहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्रावेनस में हम वेन्स में डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद में ट्रांसडर्मल पैच में जैसे मैं बता रही थी अभी कि स्किन के ऊपर हमें एक बैंडेज टाइप का लगाना होता है और उसमें से धीरे 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 ड्रग ट्रांसपोर्ट होती रहती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है लंग्स, और लंग्स से जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है वहाँ से बहुत कम होती है, माइनर एक्सटेंट में होती है। लंग्स से और इंटेस्टाइन से, इन दोनों जगह से बहुत कम ड्रग मेटाबोलाइज होती है। जो ड्रग 95-96% मेटाबोलाइज होती है
वो होती है लिवर में जाके यहाँ पर। तो ये लिवर होता है मेजर पोर्शन जहाँ पर की ड्रग मेटाबोलाइज होती है। फिर जैसे जो भी हमने ओरली ड्रग ली है वो जाके कहाँ पर पहुँचती है, स्टमक में पहुँच गई ये। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पोर्टल वेन्स हैं। पोर्टल वेन्स का मतलब क्या होता है, देखो हर जगह से ये जितने भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये यहाँ से ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये लिवर से ही अटैच्ड है। पोर्टल वेन के थ्रू जितने भी ड्रग्स होते हैं वो लिवर में चले जाते हैं मेटाबोलाइज होने के लिए। यहाँ से भी देखो हर पार्ट से जा रहा है, हर पार्ट से जा रही है, ये जितने भी वेन्स हैं वो हर पार्ट से जा रही हैं पोर्टल वेन लिवर के लिए। और क्यों जा रही हैं, क्योंकि ड्रग्स को यहाँ पर मेटाबोलाइज होना है इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इंटेस्टाइनल वॉल में भी होती है ड्रग का मेटाबॉलिज्म, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होता है। इसके बाद में जो भी हम रेक्टल रूट के थ्रू सपोजिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं वो 50% जो ड्रग होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती है रेक्टल रूट के थ्रू भी। यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे रूट्स को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट जो रूट है वो है लोकल रूट। जो लोकल रूट होता है वहाँ पर हमें लोकलाइज्ड लेशन या एसेसिबल साइट पे जो हम एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे हमें फोड़े फुंसियाँ भी हो जाती हैं, वहाँ पर भी जो हम डायरेक्टली ड्रग अप्लाई कर रहे हैं वो भी लोकल रूट हो गया। हमें चोट लग जाती है, वूंड हो जाता है, वहाँ पर भी उस वूंड को ठीक करने के लिए अगर हम मेडिसिन लगा रहे हैं वो भी लोकल रूट ही हो गया। जो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है इन ड्रग्स का वो मिनिमल होता है या बहुत कम होता है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ड्रग का ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर हमें जैसे अगर ये सोचो हमारा हाथ है और अगर हमें यहाँ पर चोट लगी है तो हमें यहाँ पर सीधा मेडिसिन लगाते हैं ना, इसी को ही हम बोलते हैं लोकल रूट। तो हम यहाँ पर सीधा मेडिसिन लगा लेते हैं, जो भी यहाँ वूंड हो रहा है उस पर जितनी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है वो सीधा हमें यहीं से ही मिल जाती है। तो यहाँ पर जो वेन्स वगैरह जाती हैं उनमें ड्रग एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत कम एक्सटेंट में होता है, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में होता है। जो लोकल रूट होता है वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है हमें डिजायर्ड साइट पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधा ड्रग लगाया, ये सीधा का सीधा पहुँच रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिकल रूट। ये जो लोकल रूट है इसके भी सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, तो लोकल रूट का ही फर्स्ट जो सब टाइप है वो है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब क्या होता है, टॉपिकली लगा लेना, लोकलाइज्ड एक्शन देता है ये। जैसे लोकली हम कहाँ पर लगा सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा सकते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, माउथ में, फेरिंग्स में, आई में, ईयर में, नोज में, जीआईटी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूरेथ्रा में, वेजाइना में और कैनाल में। तो यहाँ पर यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं वहाँ पर अगर हम डायरेक्टली ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन लोकल रूट। नेक्स्ट आता है डीपर टिश्यू। लोकल रूट का ही सेकंड है डीपर टिश्यू। तो डीपर टिश्यू कौन कौन से हैं, इंट्रा आर्टेरियल, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगता है जॉइंट में। ये यहाँ पर ना थोड़ा उल्टा हो गया है, ये होगा इंट्रा आर्टेरियल और ये होगा इंट्रा आर्टिकुलर। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट, तो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होगा इंजेक्शन इनटू जॉइंट्स, और इंट्रा आर्टेरियल तो आर्टेरियल का मतलब होता है आर्टरीज, तो ये होगा इंजेक्शन इनटू आर्टरी। तो ये दोनों थोड़े उल्टे हो गए हैं, ये आप लोग ठीक कर लेना। नेक्स्ट है इंट्राथीकल। यहाँ पे इंट्राथीकल में हम इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्टली सीएसएफ में। सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, या तो ब्रेन में या तो स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट आता है रेट्रोबुल्बर। तो यहाँ पर हम लगाते हैं आई बॉल के पीछे इंजेक्शन को, उसको हम बोलते हैं रेट्रोबुल्बर।